प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित वर्मा। देखिए, बीपीएससी 17वीं परीक्षा को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। अब पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के नीचे आमरण अनशन पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बैठ गए हैं और बीपीएससी के स्टूडेंट्स के साथ साथ जनसुराज के सभी नेता बीपीएससी में जो री एग्जाम हो रहा है उसको लेकर विवाद छिड़ रहा है और विवाद के बाद अब जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर एक बार फिर से बीपीएससी स्टूडेंट्स के साथ नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी हैं। प्रशांत किशोर आप लोगों के साथ आ गए हैं। जी भैया। लगता है कि जिन लोगों पर आपने आरोप लगाया था कि कंबल देकर वो चले गए, वो फिर से आगे आमरण अनशन। जी भैया, हम लोग का एक ही है मुख्य उद्देश्य, भैया री एग्जाम होना चाहिए। री एग्जाम जी भैया। लेकिन आज हो गया 2 तारीख, 4 तारीख को री एग्जाम है। अब तो सरकार पलटने से रही। नहीं सर, होगा री एग्जाम, हमको फाइनल है। री एग्जाम देंगे। जी री एग्जाम देने के लिए तैयार। जी 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 भैया, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट ईयर हम भी देने वाले हैं, लेकिन देख रहे हैं कि इसी साल धांधली हो रहा है, तो मेरे समय में भी तो यही होगा। तो इस वजह से प्रशांत जी के साथ हम आए हैं, क्योंकि उम्मीद है कि प्रशांत जी हम लोग को ये बीपीएससी में जो धांधली होता है, अब बीपीएससी ने बिहार के सारे एग्जाम में धांधली होता है। अभी बिहार पुलिस का हुआ था पिछले साल, तो उसमें बोला गया कि 12 लाख रुपए दे तो जॉब दे देंगे। तो ये हर एग्जाम का हाल है। तो अगर हमें इसे सुधारना है तो जो भी अगर साथ आ रहे हैं तो उनका साथ देना हमारा कर्तव्य है। तो प्रशांत जी जो आंदोलन आमरण अनशन पे बैठे हैं, तो हम लोग एक स्टूडेंट होने के नाते साथ दे रहे हैं, क्योंकि हर एग्जाम में धांधली हो रहा है। बिहार पुलिस में सीधा बोलता है 12 लाख रुपए तो जॉब दे देंगे। बिहार पुलिस का बात है, ग्रुप डी का अलग अलग बात है। जो भी एग्जाम होता है कहता है इतना पैसा दे दो हम नौकरी लगा देंगे। तो भैया बिहार का स्थिति आप समझ सकते हैं। हम भी एस्पिरेंट है, अगले साल हम भी बीपीएससी देंगे, उसके बाद यूपीएससी का सोच रहे हैं। तो अभी ये हाल है, तो हम लोग का क्या कंडीशन होगा भैया? इसलिए कह 16 दिनों से आप लोग बैठे हैं लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। जी सर, सरकार सुन नहीं रही है, तो सुनाना भी हमारा कर्तव्य है। सरकार अगर नहीं सुनती है तो फिर क्या? ऐसे ही बैठे रह जाएंगे। ऐसे ही बैठे बिल्कुल प्रशांत किशोर के साथ। जी जी बिल्कुल बैठे रह जाएंगे, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट है भैया, हम भी गरीब परिवार से आते हैं। अगर हमारा बात नहीं सरकार सुन रहा है, तो जो आदमी हमारा साथ दे रहे हैं कि चलो हम सरकार तक तुम्हारा बात पहुंचाएंगे, तो उनका साथ देना हमारा कर्तव्य है भैया। क्योंकि अगर हम जो हमारे साथ खड़ा है हम उसका साथ नहीं देंगे, तो फिर हमारा बात आगे कैसे बढ़ेगा भैया? देखिए, तो जनसुराज के सूत्रधार एक तरफ प्रशांत किशोर उस जगह पर बैठे हैं, आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं कि प्रशांत किशोर उन तमाम बीपीएससी स्टूडेंट्स के साथ बैठे हैं, तो दूसरी तरफ 5 मांगों को लेकर जो है प्रशांत किशोर इस आमरण अनशन पर बैठे हैं। 17वीं बीपीएससी परीक्षा में हुई अनियमितता और भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच और पुनः परीक्षा कराई जाए। 2015 में 7 निश्चय के तहत किए गए वादे के अनुसार 18 से 35 साल के हर बेरोजगार युवा को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए और पिछले 10 वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई जो अनियमितता है उस पर पेपर लीक की जांच एवं दोषियों पर की गई कार्रवाई पर श्वेत पत्र जारी किया जाए। लोकतंत्र की जननी बिहार को लाठी तंत्र बनाने वाली दोष अधिकारी और कार्रवाई की जाए और बिहार की सरकारी नौकरियों में बिहार के युवा की काम से कम 2/3 हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लेकर डोमिसाइल नीति जो है लागू किया जाए। तो ये देखिए, ये तमाम चीजें जो है जनसुराज और प्रशांत किशोर की तरफ से ये 5 सूत्री मांग है, जिसको लेकर आज आमरण अनशन प्रशांत किशोर ने शुरू कर दिया है। हम आपको सुनवाते हैं, प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान भी दिया है और क्या कुछ कह रहे हैं इस आमरण अनशन पर। सबसे पहले प्रशांत किशोर के उस बयान को सुनिए। मैं यहाँ बिहार में युवाओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ, ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ, भ्रष्ट प्रतियोगिता परीक्षाओं के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठा हुआ हूँ और जब तक बिहार के युवाओं के साथ न्याय नहीं होगा तब तक यहाँ पर बैठा रहूँगा। तो आपने सुना है प्रशांत किशोर के उस बयान को, जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने ऐलान किया है कि हम इस जगह से नहीं उठेंगे और बीपीएससी के तमाम स्टूडेंट्सों ने भी सीधा कहा है कि जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम तो यहाँ जगह से हिलेंगे नहीं। देखिए किस तरह से यहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स जो है वो भी पहुंची हुई हैं। प्रशांत किशोर एक बार फिर से बीपीएससी स्टूडेंट्स के साथ है, क्या कहना? जो लोग कह रहे थे कि प्रशांत किशोर भाग गए, उन लोगों का करारा जवाब है। जो टुटपुजिया नेता जो अपनी जीत के लिए इधर उधर भटकते हैं और बयान देते हैं, उनके लिए जवाब है। और इस बार
हम लोग पूरे सपोर्ट पूरे समर्थन के साथ आमरण अनशन पर बैठे हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक बीपीएससी री एग्जाम और ये जो 5 मांग है हमारा, इस 5 मांगों पर जब तक बीपीएससी एग्री नहीं करती है तब तक हम लोग छात्रों के समर्थन में यहाँ बैठे रहेंगे। सीधे तौर पर पटना के गांधी मैदान और गांधी मूर्ति के नीचे प्रशांत किशोर जो है धरने पर बैठ गए। अब आने वाले दिनों में ये देखना है कि प्रशांत किशोर कब तक इसी तरीके से डटे रहते हैं। प्रभात खबर के लिए रोहित वर्मा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।